Welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. The Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, on Sunday announced that state-level curfew has been extended till the 2nd of August 2021 with the same restrictions. Take a look. Goa witnessed heavy rainfall over past several days, which resulted in floods at different places. Here in the stories, we will show you how people in Bicholi, many nearby areas, are facing water issues due to the floods. As the water level increased, pumping at the water treatment plant at Dabose was affected. Watch what the engineer has to say. खूबशो शॉर्टेज आसा. मेन कारण एक्चुअली ऑलमोस्ट 24 hours प्लांट शटअप आशिल्लो आमचो, पण बेजिकली लोकांचे आतां आमचे स्टोरेज कॅपेसिटी तेंचे कडेन ना. सो इमिजिएट एटलिस्ट हांव लोकां कडेन मागता की इन फ्युचर ऑल्सो की लोकांनी एटलिस्ट ड्युरींग रेनी सिजन एक दिसाची तरी मिनिमम स्टोरेज दवरची, सो दॅट कितें अशी नॅचरल कॅलेमिटी ही केन्ना जावंक शकता आमी सांगूंक शकना. सो ते टायमार आमकां एटलिस्ट रिज्यूम करता म्हळ्यार तो टायम गॅप मेळटा पळय, ते आमी लोकांचो स्टोरेज आसली जाल्यार ते टायमार आमी पावर रिजर्वेशन आमचे वॉटर सप्लाय रिजर्वेशन आमकां एक इनफ टायम घेवन सप्लाय रिज्यूम करपाक मेळटा. आतां कितें जालां, एवरी कडेन आमची डिमांड येता, लोकांक टँकर डिमांड आसा, सो एवरीवेर देर इज अ प्रॉब्लम. सो टँकर सुद्दां आमी सप्लाय करपाक डिफिकल्ट आसा. लकिली आमच्या मोटरान काय मार बसूं ना, ताका लागून आतां आमी आयज सकाळीं पंपींग चालू केला. इन केस जर मोटर जर आमी 5 सुद्दां उदक घातलें जाल्यार आनी 2 दीस आमकां डिले जाता आशिल्लो. सो फाल्यां इविनिंग म्हटल्यार मेजर एरिया कवर अप जाता जे दाबोस डिपेंडंट आसा ती. सो आतां होपफुली देर शूड नॉट बी एनी मोर इंटरप्शन, पावर इंटरप्शन. आमची काल दाबोस प्लांटाची जॅक वेल जी आसा पळय ती ऑलमोस्ट आमचे पंप बॉटम लेवलाक उदक भरलेलें, केबल्स प्लस पॅनल मातशे आमचे वेट जाल्ले. सो आनी प्लस ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन ऑलमोस्ट टच जाल्लें उदक, ताका लागून काल आमचें पंपींग आमी करूं ना. आनी मागीर इमिजिएटली काल सगळे आफ्टर लेवल कमी जातकीर सगळे काल आमी मोटर क्लिनींग करून घेतले, हिटअप केले आनी मॉर्निंग अरावंड 12 o'clock मॉर्निंग दोनी प्लांट 10 MLD प्लस 5 MLD चालू केल्या. आनी आमी लोकांक हें केलें, इन्फॉर्म केलें उदक शॉर्टेज आसतलें म्हणून. सो आतां आमी स्टार्टींग आमी वाळपय म्युनिसिपालिटी बाय इविनिंग 6 o'clock अशें आमी सप्लाय दिवपाक सोदता. आनी फाल्यां सांजचे बाकीचे जे गांव आसा जे दाबोस प्लांटाचेर डिपेंड आसा ते आमी फाल्यां सांजचे म्हटल्यार आमचे कवर अप जाता जे दाबोस प्लांटाचेर डिपेंड आसा. प्लस आमच्यो थोड्यो स्किमी वॉश आउट जाल्ल्यो आसा. एक 1 MLD गुळेली प्लांट, 1 MLD सावर्डे आनी पाडेली पंपींग स्कीम. सो ती एरिया मातशी इफेक्टेड उरतली 2-3 दीस. प्लस पयकूच स्किमीचो तो संपर्क तुटला ब्रिजा लागून, सो थंय आमकां सद्या कांय करपाक मेळचें ना. आनी मेन प्रॉब्लम असो आसा की आतां वाळपय एरियेन बेजिकली आतां लोकांचे स्टोरेज ना. Environmentalist and Chikalim parish priest Father Balmax Pereira said the Supreme Court and the judicial is with the people. Father Balmax was speaking in connection to several people's movement in the state against the illegalities. He added that there are many issues that people of Goa are fighting against government or the illegalities. Take a look. As an ecologist and environmentalist, I'm really happy about the Supreme Court order that had set aside the review petition by the corporates regarding the mining operations in Goa. आमकां गोंयकारांक म्हाका दिसता ही खुशालकायेची खबर. 3 things that I see in this is Supreme Court is going to stand by our rights and it is not going to allow anyone to sabotage our constitution. ती एकदम खुशालकायेची गजाल. सेकंडली एज एक गोंयकार कसो आय सी दॅट सुप्रीम कोर्ट हॅज स्टूड बाय आर रायट दॅट द नॅचरल रिसोर्सीस बिलोंग टू अस. वी आर द ओनर्स, वी आर द हेर्स ऑफ दीज नॅचरल रिसोर्सीस. सो हे नॅचरल रिसोर्सीस आमचे पासत. तिसरी गोष्ट, आमचे सरकार जे येवन गेल्यात आदले तशेंच आतांचे, दे हॅव फूल्ड अस, दे हॅव फेल्ड अस. पूण आतां सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या तेजेर म्हाका दिसता आमचे भाशेन जायते जाण एक्टिविस्ट वी आर एम्बोल्डन्ड बाय दीस and we will go forward to protect our land. We will not allow anyone to take us for granted because we have our rights and the judiciary is respecting our rights and judiciary is going to take care of our constitution. IMD on Sunday predicted that Goa will be witnessing moderate rainfall within the next 24 hours. While at isolated places, the rainfall level will increase with a wind speed of 24
kilometers per hour. हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि पास्ट 24 आवर्स एंडिंग एट 8:30 AM ऑफ 23 जुलाई को गोवा के डिफरेंट स्टेशनों से जो रेनफॉल रिपोर्ट हुआ वो डिटेल हम देख सकते हैं. तो इन past 24 hours, highest rainfall was reported from Valpoi station, which reported extremely heavy rainfall, which was 29 centimeters of rainfall. Second highest was from Sangi, which was 21 centimeters. केपेम से रिपोर्ट किया गया 15 सेंटीमीटर्स. ओल्ड गोवा, कानकोन, पोंडा ये स्टेशनों से भी अराउंड 10 to 11 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. पणजी में रिपोर्ट किया गया 6 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. और अगर हम ये 29 सेंटीमीटर जो वालपोई में रिपोर्ट हुआ उसके बारे में बताएं तो वालपोई में इससे पहले भी बहुत बार इंटेंस और एक्सट्रीम रेनफॉल रिपोर्ट हुआ गया है. और उसका हम देखेंगे तो highest ever recorded single day rainfall over Valpoi was around 402 mm यानी कि 40.2 centimeters, which was in the year 1952 on 20th August. और उसके बाद भी बहुत बार ऐसे 29 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है वालपोई से. 36 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर सब रिपोर्ट हुआ है इन प्रीवियस ईयर्स. और सांगेम के बारे में बोलेंगे तो सांगेम में भी दिस ऑल्सो सांगेम के बारे में भी बोले तो और सांगेम ऑल्सो दिस इज़ नॉट द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड रेनफॉल. 43.2 सेंटीमीटर्स रिपोर्ट हुआ है 2009 जून में. और 30 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर ये पहले भी रिपोर्ट हुआ है पिछले सालों में इन 2000 एंड ऑल्सो इन 1983 और सांगेम. अभी हम ये लास्ट 10 डेज के रेनफॉल के बारे में बोलेंगे. तो considering the rainfall activity from around 10th of July, around 122% above normal rainfall मिला for the period from 10th June to 23rd July, 10th July to 23rd July. ये 13 डेज में नॉर्मल वैल्यू है अराउंड 471.2 सेंटीमीटर्स ऑफ स्टेट एवरेज रेनफॉल, लेकिन एक्चुअल रेनफॉल रिपोर्ट हुआ 1047.3 mm रेनफॉल, विच इज़ 122% हायर देन नॉर्मल. और आज के दिन 23 जुलाई को स्टेट एवरेज रेनफॉल है नॉर्मल वैल्यू है 168 सेंटीमीटर और एक्चुअल रिकॉर्डेड वैल्यू स्टेट एवरेज रेनफॉल है 213 सेंटीमीटर्स, जो कि नॉर्मल से 27% हायर है. नाउ दिस इज ऑलमोस्ट मैचिंग विद द वैल्यू इन लास्ट ईयर सेम टाइम. Last year on 23rd July, the departure from normal was 26%. और अभी जो ongoing rainfall activity के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो system which enhanced the rainfall activity over Goa in the past 24 hours, that was a low pressure area over northwest Bay of Bengal. The same system is persisting and in fact it has intensified further into a well marked low pressure area. So the rainfall activity is going to continue over Goa, पर्टिकुलरली ईस्टर्न साइड तालुका के ऊपर और घाट सेक्शन और हिली एरियाज जहाँ पे है वहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी आज भी कंटिन्यू होने के चांसेस हैं ये सिस्टम एनहेंस के रहने के कारण. और रेनफॉल एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर्स पॉसिबल है एक या दो जगह पे इसी एरिया में, घाट एरिया में, नहीं तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ गोवा में. और ये इंक्रीज्ड एक्टिविटी को देखते हुए और जो पॉसिबल इम्पैक्ट से और जो एक्सिस्टिंग इम्पैक्ट से गोवा के ऊपर हेवी रेनफॉल से उसको सबको देखते हुए 23 जुलाई को भी रेड कलर वार्निंग इशू किया गया है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा के लिए. और आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है और उसमें भी रेनफॉल एक्टिविटी फर्दर रिड्यूस होगा 25th के बाद. और देयर कुड बी अ पीरियड ऑफ अराउंड 2 to 3 days when the rainfall activity will be significantly lesser than what it was for the past 24 hours. लेकिन यही रिक्वेस्ट है एक्टिव मानसून पीरियड में सिस्टम्स जनरेट होते हैं एवरी नाउ एंड देन, सो प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स इश्यूड बाय IMD ऑन अ डेली बेसिस. सिस्टम्स और लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस और न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स के ऊपर बेसिस में वेदर वार्निंग्स इशू किए जाते हैं, तो प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड ऑन अ डेली बेसिस. डे 1 के लिए यानी कि 23 जुलाई के लिए रेड कलर वार्निंग है. उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ऑन 24th एंड 25th एंड फ्रॉम 26th ऑनवर्ड्स फर्दर रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड. ये पाँचों दिनों में भी लेकिन विंड स्पीड हायर रहेंगे 45 to 55, गस्टिंग इवन अप टू 65
along and over the coast, and sometimes even up to 70 किलोमीटर्स पर आवर गस्टिंग विंड स्पीड हो सकते हैं ऑफ द कोस्ट सी में. तो इसलिए फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू सी फॉर द 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd ऑफ जुलाई. और जैसे ही बताया गया ये सिस्टम रेनफॉल एक्टिविटी जारी है ईस्टर्न पार्ट ऑफ गोवा के ऊपर, मोस्टली ओवर द घाट सेक्शंस. कोस्टल रीजन में और सेंट्रल गोवा में रेनफॉल एक्टिविटी कम है. व्हाट वी कैन सी, दैट इज़ व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस लेटेस्ट रडार इमेज. घाट सेक्शन में रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा. और यही और प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द नाउकास्ट एंड अदर वार्निंग्स इशूड बाय IMD ऑन दिस रिगार्ड ड्यूरिंग दिस इंटेंस रेनफॉल पीरियड. हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द सैटेलाइट इमेज एंड दिस इज़ द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया. द एंटायर कोस्ट इज़ कवर्ड विद dense clouds and there is a low pressure area lying over northwest Bay of Bengal. So this system is enhancing the rainfall activity, and in short, rainfall red color warning is issued for Goa on 23rd of July. From 24th onwards, slight reduction in rainfall activity is expected, and from 25th, after 25th, significant reduction compared to past 24 hours is expected over Goa. But again, please be regularly updated because in active monsoon periods, systems can form every now and then, and based on the intensity and proximity of these systems, rainfall activity over Goa may also vary. Well, that's all we have in today's news bulletin. For more updates, please subscribe to our YouTube channel at HCN Goa or follow us on Facebook and Twitter to stay alerted by following us at O Heraldo Goa. Until then, goodbye and take care.